नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अचीवेस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे का क्विज था, विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो आप सभी ने आंसर दिया था तमिलनाडु, और तमिलनाडु ही सही आंसर है। गुजरात पिछले साल टॉप पोजीशन पर था, लेकिन इस बार ये चौथी पायदान पर खिसक गया। दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटका आता है। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही? आंसर है, भारत की रैंक पिछली बार हेनले के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें 85 रही, लेकिन इस बार भारत की रैंक 80th रही है। ठीक ठाक पोजीशन भारत ने इम्प्रूव की है। लेकिन अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर इस बार इस पासपोर्ट को टॉप कर गया है। अभी तक काफ़ी सालों से जापान टॉप कर रहा था, अब सिंगापुर ने इसे पीछे छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत की 80 रैंक रही, तो भारत की रैंकिंग किस तरीके से जारी की गई? मतलब किसी भी देश की रैंकिंग इस तरीके से जारी की जाती है कि उस देश के पासपोर्ट की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो विदाउट वीज़ा दूसरी कंट्री में एंटर करवा सके। तो भारत का पासपोर्ट 57 कंट्री में विदाउट वीज़ा एंट्री करा सकता है। ध्यान रखेंगे। सिंगापुर इस समय पर टॉप पोजीशन पर है, जो 193 लगभग 193 देशों में विदाउट वीज़ा एंट्री करा देगा। अब बात करते हैं जो भी रिसेंटली में रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी की गई, जिसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 रही, भारत की रैंक 67 रही। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप कर गया स्वीडन। रिपोर्ट को WEF के द्वारा जारी किया गया। NTPC की टीम मार्क्समैन के अनुसार मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस 2023-24 का बन के उभरा। वियना ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है। बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी में टॉप पोजीशन पर रहा। भारत में अगर बात करें तो बेंगलुरु टॉप पर रहा। आकाशवाणी और दूरदर्शन मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कंट्री की हैं। रिलायंस 8th पोजीशन और जंप कर गया और 55 पोजीशन पर ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज़ की लिस्ट में रहा। फोर्ब्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। हेल्थ इंडेक्स में केरला टॉप पर रहा, दूसरे पर तमिलनाडु रहा, सभी राज्यों के कंपेयर में। अगला क्वेश्चन, इंडिया वेलकम्स इट्स फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर, व्हाट इज़ नेम ऑफ इट? तो भारत ने पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का स्वागत किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीसा। ध्यान रखिएगा, लीसा इसका नाम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक न्यूज़ एंकर है, जो कि उड़ीसा की टीवी में ये इसको पहली बार इसको लॉन्च किया गया। और ये लीसा भारत की पहली रीजनल AI न्यूज़ एंकर है। ध्यान रखिएगा, चर्चाओं में बहुत रही है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं राज्यों से संबंधित, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कोई लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में लाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। वैसे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने वन टैप वन ट्री कैंपेन को लॉन्च किया। TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मेधा रेल कोच फैक्ट्री को संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया। फार्मर FZ जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा फूड स्टार्टअप
में चूज़ किया गया एक्सीलेटर प्रोग्राम के लिए। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने मो घर योजना को लॉन्च किया, और पहल इनिशिएटिव जो कि ऑनलाइन रूरल एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के जिन्होंने परब सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया। तेलंगाना की गवर्नमेंट जिसने दादा साहब BR अम्बेडकर के नाम पर एक अवार्ड की अनाउंसमेंट की। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाने की राज्य में घोषणा की है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से लेकर 2022 से अक्टूबर से लेकर 2023 अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर है। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट देगी। आप अगर इसको 2-3 बार रिवाइज़ करते हैं तो आपके सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो चाचिन ग्रेजिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया। इसकी बात करें तो 14 से 15 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया गया। कहाँ पर? तो ये तवांग रीजन जो कि बुमला पास के पास पड़ता है, वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया। इसकी बात करें तो इसमें लगभग मान सकते हैं 400 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारी वहाँ की जो रीजनल लोग हैं उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश जिसको स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 में, बाद में 1987 में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। ईटानगर इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 25, गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत काम होता है। एक बेंच है ईटानगर में जो कि इनके सभी केसेस को हैंडल करती है। ठीक, और नेशनल पार्क यहाँ का मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री 3 देशों के साथ लगती है। इंटरनल बाउंड्री आसाम और नागालैंड, और एक्सटर्नल बाउंड्री म्यांमार, चाइना और भूटान के साथ इसकी लगती है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, इसको वर्ल्ड ब्रेन डे या फिर इंटरनेशनल ब्रेन डे भी कह सकते हैं, जिसको 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ब्रेन की जो हमारे रिलेटेड इम्पॉर्टेंस है और साथ साथ ब्रेन से संबंधित जो डिसीजेज होती हैं उनकी मेन फोकस में रखना इसका उद्देश्य है, जिससे कि लोग इसको सीरियस लें, और ब्रेन में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत उसकी किसी डॉक्टर से सलाह लें। अगर इसकी थीम की बात करें तो ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम रखी गई। इसको किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसको फाउंड किया गया था 1957 में। प्रेसिडेंट इसके वोल्फगैंग क्रिसोल्ड है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर, ये आयोजित की जाएगी साउथ कोरिया में। कहाँ पर? साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में हम इंटरनेशनल एयरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन 2023 का ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। साउथ कोरिया की जो कैपिटल सियोल है वहाँ पर। इसमें लगभग 35 कंट्रीज़ की 550 कंपनीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसको पहली बार हमने 1996 में ऑब्जर्व किया था। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिटी द वुमेन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली वॉज फ्लैग्ड ऑफ टू मार्क द 24th कारगिल विजय दिवस? तो कारगिल विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिवस, ये जो 24th नंबर का इस बार होगा, और इसमें वुमेन्स की हम महिला की सेवा मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो कि दिल्ली से शुरू होगी और लद्दाख कारगिल तक जाएगी। तो नई दिल्ली यहाँ पर आंसर सही है, यहाँ से इसको रवाना किया गया। ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये दिल्ली से होते हुए
ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास जो कि लद्दाख में अवेलेबल है वहाँ तक ये जाएगी। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मोटरसाइकिल रैली को हमने फ्लैग ऑफ किया है या फिर रवाना किया है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन AI टूल फॉर इंश्योरेंस? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिक AI टूल लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसे सिंप्लीफाई के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके? सिंप्लीफाई। ध्यान रखिएगा, AI ऑटोमेशन कंपनी है सिंप्लीफाई, जिसके द्वारा इंश्योरेंस GPT लॉन्च किया गया, जो कि वर्ल्ड की पहली जनरेटिव AI टूल है इंश्योरेंस क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। सिंप्लीफाई को भी और इंश्योरेंस GPT लॉन्च किया गया, इसको भी। अब जो भी रिसेंटली में वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बायलेटरल ट्रेड होगा, भारतीय जो लोकल करेंसी है उसमें भारत रुपये में पेमेंट सेटलमेंट करेगा और बांग्लादेश टका में अपनी पेमेंट का सेटलमेंट करेगा। किर्गिकोस मित्सोताकिस ये ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पेरू, जिसने उबिनास वल्केनो की वजह से इमरजेंसी 60 दिन की घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए पैसे एलोकेट कर चुका है। न्यूजीलैंड पहली कंट्री ऐसी बना जिसने बैन कर दिया है थिन प्लास्टिक बैग्स को। एस्टोनिया फर्स्ट बाल्टिक कंट्री बना जिसने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। वर्ल्ड बैंक, जिसने साउथ एशिया बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में पहली डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। डेनिस फ्रांसिस प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। अगला क्वेश्चन, विच रेसलर हैज़ बीन exempted from the trial for the Asian Games by Indian Olympic Association? तो भारतीय ओलंपिक संघ के किस पहलवान को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है? आंसर होगा, ये छूट दी गई है बजरंग पुनिया को। याद रखिएगा, तो बजरंग पुनिया और जो विनेश फोगाट है, दोनों को यहाँ पे छूट मिली है। आपको पता है ब्रिजभूषण जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय रेसलिंग संघ के, उन पे इन लोगों ने चार्ज वगैरह लगाया था कि मतलब आरोप लगाया था, अभी वो प्रूफ तो नहीं हुए हैं, और उनको हटाने की मांग करी थी। उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उस तरफ लगे हुए थे आंदोलन में। इसीलिए भूपेंद्र सिंह बाजवा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया जो कि 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में खेलते हैं, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं, एशियन गेम्स के ट्रायल जो कि 22 से 23 जुलाई को होंगे, उसके लिए इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसके लिए इनको छूट दे दी गई। चाइना में जो ये एशियन गेम्स होंगे वो चाइना के होंगजू में होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? तो तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर है, ये आयोजित की गई है गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि तीसरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ हुई? गांधीनगर, गुजरात में। और G20 की जो इस बार की थीम रखी गई है वो इम्पॉर्टेंट है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये 100% आपसे पूछी जाएगी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ आसियान कंट्रीज़ कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? आंसर, ये कर रहा है भारत। भारत में आपको पता है इसके लिए अलग से एक मंत्रालय भी बनाया गया और इस मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय, जो कि भारत के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करता है। और इसके और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहयोग से हम इस वाली कौन सी ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस को भारत में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। 20 जुलाई को इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया। तमिलनाडु नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप कर गया। गुजरात चौथे पर, दूसरे पर कर्नाटका और तीसरे पर
दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटका रहा। तेलंगाना बोनालू फेस्टिवल को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया है उसने। 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे 2023 हमने ऑब्जर्व किया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है जिसने कॉमनवेल्थ गेम 2026 को जो ऑर्गेनाइज होने थे उससे अपना नाम पीछे ले लिया। त्रिपुरा जिसने केर पूजा फेस्टिवल को अपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, चाइना रॉकेट इसने लॉन्च की है। जो रॉकेट लॉन्च की है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से रॉकेट लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश नीति आयोग रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिड्यूस हुई है सभी राज्यों के कंपेयर में, वो उत्तर प्रदेश में हुई है। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हाईएस्ट पॉवर्टी प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन के किस राज्य में रही है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चंडी पासेस अवे। अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया और ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स की बात करें, जो आज का आपके लिए क्विज है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया पासपोर्ट एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।